बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं उस हृदय विदारक हादसे की। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 265 लोगों की मौत की पुष्टि डिप्टी कमिश्नर ने कर दी है। विमान में सवार पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 241 लोगों की जान चली गई। विमान हादसे की चपेट में आने से अन्य 24 लोग भी मारे गए। आपको बता दें कि एयर इंडिया के इस विमान में 242 यात्री सवार थे। हादसे में प्लेन के एक यात्री जिंदा बचा है, जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार है, जिसने कहा है कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद धमाका हुआ। धमाके के बाद क्रैश हुआ विमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घटनास्थल पर पहुंचेंगे। घायलों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कल देर शाम गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे। घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है। टाटा ग्रुप ने मुआवजे का ऐलान किया है। 1-1 करोड़ की मदद का ऐलान टाटा ग्रुप की ओर से किया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सभी घायलों का इलाज करवाएंगे। हॉस्टल बिल्डिंग के निर्माण में भी मदद करेंगे। तो बेहद ही दुखद घटना, हृदय विदारक घटना, जिसने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया। कई उम्मीदों, कई सपनों के साथ एयर इंडिया के इस विमान में बैठे उन यात्रियों ने उड़ान भरी थी लंदन के लिए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उड़ान भरने के 30 सेकंड के बाद ही एक जोरदार धमाका होता है और एक मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग से जाकर ये प्लेन क्रैश हो जाता है। और इस प्लेन क्रैश में प्लेन में सवार जो यात्री थे उन सभी की मौत हो जाती है। 241 लोगों की जान इस हादसे में गई है, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। वहीं अहमदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने 265 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर कर दी है। विमान हादसे की चपेट में आने से अन्य 24 लोग भी मारे गए, जो कि उस विमान में भी सवार नहीं थे। वो उस बिल्डिंग में मौजूद थे जिस बिल्डिंग से ये विमान जा टकराया। और नियति देखिए कि इस विमान हादसे में केवल एक यात्री जिंदा बचा है, जिसने इमरजेंसी एग्जिट से कूदकर अपनी जान बचाई। सूझबूझ से काम लिया, एक रिस्क उसने लिया कि इतना ऊपर से, उम्मीद कम थी बचने की, जब पता था इतना ऊपर से अगर कूदूंगा तो बचना मुश्किल है, लेकिन एक रिस्क लिया और एक यात्री जिंदा बचा, रमेश विश्वास कुमार, जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटिश नागरिकता है उनके पास। और उन्होंने बताया कि टेक ऑफ के महज 30 सेकंड के बाद एक धमाका हुआ और उस धमाके के बाद संभलने का बिल्कुल समय नहीं मिला और प्लेन क्रैश हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि जो पायलट्स थे वो नए थे, ट्रेनी पायलट्स थे। एक को 8000 घंटे से ज्यादा की इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाने का अनुभव था, दूसरे को 1100 आवर्स की फ्लाइट्स उड़ाने का, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का अनुभव था। बावजूद उसके नियति को कुछ और ही मंजूर था और ये दुखद हादसा घटित हुआ। और भारत में अगर प्लेन क्रैश की बात की जाए तो शायद ये सबसे बड़ा हादसा भारत में घटित हुआ है प्लेन क्रैश का, जिसमें जो है 241 लोग जो उस प्लेन में सवार थे, एक भी जिंदा नहीं बचा। और नियति देखिए, गुजरात की ही एक बच्ची जो कि महज 10 मिनट लेट हुई थी इस फ्लाइट को लेने से पहले और उसकी फ्लाइट चूक गई थी। आज वो शुक्र मना रही है, लेकिन वो लोग जो इस फ्लाइट में सवार थे, उनके परिजन शायद इस आघात से कभी नहीं उभर पाएंगे। तो वही गुजरात के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। अहमदाबाद डिप्टी कमिश्नर ने ये पुष्टि की है कि इस पूरे हादसे में 265 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं आपको बता दें कि एयर इंडिया का ये विमान था, जिसके बाद एयर इंडिया ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। मुआवजे का ऐलान किया। टाटा ग्रुप की ओर से 1-1 करोड़ की मदद का ऐलान किया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन सामने आए और उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सभी घायलों का इलाज करवाएंगे। हॉस्टल बिल्डिंग के निर्माण में मदद करेंगे। वहीं अपडेट भी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। घायलों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, ढांढस उन्हें बंधाएंगे। आपको बता दें कि कल अमित शाह भी पहुंचे थे। अमित शाह ने घटनास्थल का जायजा लिया और पूरी घटना की जानकारी भी साझा करी। उनके चेहरे पर भी एक दुख, एक शोक नजर आया। जिस तरह के चित परिचित अंदाज में अमित शाह बात करते हैं, कल वो चित परिचित अंदाज उनका नहीं था। कल उनकी आवाज बेहद धीमी थी, गला रूंधा हुआ था।
तो कल का दिन गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए बेहद भारी रहा। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस हादसे में जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो गुजरात के अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 265 लोगों की मौत की पुष्टि डिप्टी कमिश्नर की ओर से की गई है। फ्लाइट की अगर बात करें तो 241 यात्री सवार थे। 18 आवर्स की ये लंदन की फ्लाइट थी, लेकिन उड़ने के महज 30 सेकंड के अंदर ही इसमें पहला धमाका होता है। उसके बाद कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ सोच पाता, उससे पहले ये जो फ्लाइट है वो क्रैश हो जाती है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। रवि, अगर इस हादसे की बात करें तो शायद अब तक का भारत में हुआ सबसे बड़ा प्लेन क्रैश ये माना जाएगा, क्योंकि इस हादसे ने 265 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। बिल्कुल। देखिए माद्री, दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है बेहद दर्दनाक है और 241 वो लोग जो कि इस फ्लाइट में सवार थे, और इसके अलावा चूंकि ये जो एयरपोर्ट है अहमदाबाद का और इसके चारों तरफ सघन आबादी इलाका है, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो रहते हैं। तो जब ये टेक ऑफ हुआ और उसके कुछ ही देर में जब ये क्रैश हुआ तो पूरा आबादी इलाका था, जो एरिया है घोड़ा कैंप से लगा हुआ एरिया, बेगानी नगर का जो एरिया है, ये जो इलाका है यहाँ पर 2 से 3 बिल्डिंगों के ऊपर जो है ये प्लेन क्रैश हुआ था। तो ऐसे में जो 241 जो लोग जिनकी दर्दनाक मौत हुई है, जो इस प्लेन में सवार थे, और इसके अलावा जहां गिरा है उस जगह पे अभी भी रेस्क्यू जो है वो चल रहे हैं। चूंकि ये देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति और चूंकि वहां पर मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके हॉस्टल्स थे और आसपास का इलाका भी है, तो वहां पर ये कल रात तक भी ये चेकआउट किया गया कि कोई है तो नहीं वहां पर जिसको कि सकुशल निकाला जा सके। और ऐसे में अभी तक जो जानकारी है, जो आपने बताया, मौत का जो आंकड़ा जो है वो इतना इस नंबर तक पहुंचा है जो काफी भयावह है, दर्दनाक भी है। और दूसरी बड़ी बात ये कि करीब 40 से 50 जो लोग हैं उनका अभी सिविल हॉस्पिटल जो है वहां पर इलाज चल रहा है अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में। और दूसरी तरफ जो शव है उनकी शिनाख्ती के जो प्रयास हैं वो एक बड़ा जो है एक गंभीर मसला भी है, चूंकि शव जो है बुरी तरीके से जले हुए हैं और बहुत गंभीर ये हादसा था। तो कुल मिलाकर कल देर रात तक भी सिविल हॉस्पिटल में जो परिजन हैं, ये जो मृतक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला देर रात तक भी जारी रहा। अलग अलग देशों के जो डेलीगेशंस हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को देखा है। और अभी वो जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और देर रात एफएसएल की टीमें भी मौके पर थी। आर्मी के जवान जो हैं वो वहां पर व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर हॉस्पिटल की हम बात करें, सिविल हॉस्पिटल में जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने स्थिति को संभाला। गुजरात पुलिस और यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आया। और सभी जो परिजन हैं जो मृतक है उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अभी डीएनए सैंपलिंग जो है, चूंकि ब्लड सैंपल के आधार पर ही अब ये पहचान की जा सकेगी कि कौन जो शव जो वहां से मिले हैं, जिनको की मोर्चरी लाया गया, उनको उनकी पहचान के लिए जो उनके निकट संबंधी है, उनके परिवारजन जो है, उनकी ब्लड सैंपलिंग कल देर रात तक करीब 150 के आसपास सैंपलिंग हो चुकी थी। तो अब ये जो चीजें हैं ये अभी पूरी प्रोसेस में है और जो प्रशासन है और जो अन्य वॉलंटियर्स हैं वो लगातार इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो है वो राउंड द क्लॉक वहां पर काम कर रहे हैं, ब्लड की कोई कमी ना हो, चूंकि जो घायल हैं उनको ब्लड की कमी ना हो, इसको लेकर भी जो रक्तदाता हैं वो सिविल हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, कल देर रात को वहां पर थे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, मानवता के नाते हर कोई मदद को आगे आ रहा है
और जो जिस तरह की मदद कर सकता है उसके लिए पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रहा है। जी हिमाद्री। बिल्कुल रवि, और साथ ही साथ कल देर रात एक जानकारी ये भी सामने आ रही थी कि अब इस पूरे हादसे के बारे में जो है वो प्लेन के अंदर जो एक ब्लैक बॉक्स मौजूद होता है जिसमें जो बातचीत है वो पायलट्स की रिकॉर्ड होती है, उसी से ही कुछ पता चल पाएगा, क्योंकि मेडे कॉल के बाद जो है संपर्क ही पायलट्स के साथ नहीं हो पाया था। हाँ बिल्कुल, देखिए जो प्रोसेस है डीजीसीए इस बारे में जो भी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएगा कि किस परिस्थितियों में और किस तरीके से ये हादसा पेश आया है, किस तरह की तकनीकी या दूसरी जो खामियां हैं वो अगर रही हैं, तो उन तमाम चीजों को लेकर जो भी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है और जो ये जो पूरा डीजीसीए के तहत जो आता है, तो ये सारी चीजें जो है पार्ट ऑफ इंक्वायरी है और वो एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि जो भी जब आवश्यक गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाएगा और उन सब आधारों पर ये तय किया जाएगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये कैसे हुआ, क्या किसी तरह का जो है प्लेन से रिलेटेड अगर कोई इशू है कि चूंकि बोइंग लॉन्ग बैक भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं 787 जो बोइंग है, तो इन तमाम चीजों को लेकर एक प्रोसेस जो है, जो गाइडलाइंस है, चूंकि सिविल एविएशन जो पूरा एक मिनिस्ट्री जो है भारत की, और इसके अलावा भी दुनिया भर में सिविल एविएशन का एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जब कोई दुर्घटना होती है, इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं, तो उनको लेकर एक साझा जो गाइडलाइंस है उनके तहत कार्य किया जाता है और ये तय किया जाता है, ये देखा जाता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, ना सिर्फ किसी देश में बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाएं ना हो, उनको लेकर भी सारी जो चीजें हैं वो साझा की जाती हैं। तो देखिए इस पूरी घटना में 241 जो लोग हैं, चूंकि 242 लोग सवार थे, उनमें से एक जो व्यक्ति है जी जिसका इलाज जो है सिविल हॉस्पिटल के C7 वार्ड में चल रहा है, तो जो कि कुदरत के करिश्मे के तहत ही बचे थे। बाकी 241 लोग जिनमें क्रू मेंबर्स और अन्य जो यात्री हैं वो काल कलवित हुए थे। तो उसमें भारतीयों के अलावा ब्रिटिश नागरिक भी थे और अन्य जो देश हैं उनके नागरिक भी थे। तो ये जो तमाम जो देश हैं, चूंकि सिविल एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हर देश एक दूसरे को अपनी तकनीक, अपना जो बेस्ट ऑफ चीजें हो सकती हैं वो सब साझा भी करते हैं और उसको ये तय किया जाता है, ये पैमाने तय किए जाते हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो ये जो चीजें हैं ये पार्ट ऑफ इंक्वायरी है, इनकी पूरी विस्तृत जांच होगी। जांच के बाद में जो भी रिपोर्ट्स हैं वो जब आएंगी तो पता चलेगा कि ये पूरा घटनाक्रम क्यों और किन हालातों में पेश आया। जी शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए।